हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मध्यकालीन भारत के इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये सारे के सारे वो हैं जो कि यूपी के किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हिस्ट्री के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत हमने कल किया था, आज हम यहाँ पे मध्यकालीन भारत को देखेंगे। तो अरबों का आक्रमण सबसे पहले और सिंध विजय, इसको देखते हैं। तो चंदावर के युद्ध में राजा चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी, जिसमें राजा जयचंद जो है गौरी से पराजित हो गए थे। और चंदावर की वर्तमान में अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय का जो शासक था वो कौन था? कन्नौज पर महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ, उस समय राज्यपाल था। कौन सा शासक था? राज्यपाल था। मोहम्मद बिन कासिम था अरब का। कहाँ का था? अरब का। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार तो उतवी था। कौन था? उतवी था। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो भीम थे, भीम प्रथम। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में जो शासक थे वो है भीम। आगे देखते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन जो है आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कही है। तो लेन पूल ने कही है, ये लेन पूल। गजनी राजवंश का संस्थापक था अलप्तगीन। अब यहाँ से जो है मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में यहाँ से क्वेश्चन है, तो देखते हैं। मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता था। तो किसने जीता था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जीता था। युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो तराइन का द्वितीय युद्ध था 1191 में हुआ था पहला, और दूसरा जो है 1192 में हुआ था, जिसमें ये जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो पृथ्वीराज तृतीय है या फिर और अर्णोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो पृथ्वीराज के लिए हुआ था। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। आगे देखते हैं। आगे है मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित है? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है अंकित मिलता है, अलाउद्दीन मसूद शाह। आगे है। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने वाला काल जो है 1206 से लेके 1526 का ये जो है समय है। तो कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि सल्तनत काल का जो समय है तो 12 से 6 से लेके 1526 था। 1526 से फिर मुगल काल आता है 1707, ये मुगल काल। फिर जो है उत्तरवर्ती मुगल कालों का जो है समय आता है, और उसका समय रहता है 1707 से लेके 1857 तक। और फिर उसके बाद कोई भी मुगल शासक जो है शासन नहीं करते। तो ये कुछ टाइम है जो कि याद होना चाहिए। आगे है। दिल्ली का वो है प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, तो इब्राहिम लोदी है, जो कि पहला ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध में मारा गया था लड़ते हुए, तो इब्राहिम लोदी। अब गुलाम वंश देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी गयासुद्दीन मोहम्मद ने। सुल्तान की पदवी किसने दी थी? गयासुद्दीन मोहम्मद ने। अब इल्तुतमिश का देखते हैं और उसके उत्तराधिकारियों से संबंधित।
सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट की थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा जिसके काल में आया था, तो चंगेजों का जो आक्रमण हुआ था वो इल्तुतमिश ने समय में हुआ था उत्तर पश्चिम में। और फिर इसने जो है उसको एक भाग कर आया था उससे, और फिर इसने पनाह देने से जो है इनकार कर दिया था। आगे देखते हैं, भारत का गुलाम का गुलाम कहा गया, तो इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा गया। भारत के वो है मध्यकालीन शासक एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। एकता व्यवस्था प्रारंभ करने वाला भी इल्तुतमिश ही है। मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट करने वाले अकबर हैं। आगे देखते हैं, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया। तो बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था वो पुनः स्थापित करने वाला शासक तो अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली का वो है प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं का प्रचलन प्रारंभ किया था, तो बलबन था जिसने लाहौर रक्त की नीति, पायबोस और नौरोज प्रथा, ये सारी की चीज़ें जो है स्टार्ट की थी। आगे देखते हैं, तो ये फिर से आ गया, रक्त और लौह की नीति जो है बलबन की ही थी। और GIC प्रवक्ता में ये पूछा गया है। आगे देखते हैं, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बलबन के समय में बंगाल का गवर्नर जो था वो तुगरिल खान था। कौन था? तुगरिल खान था, जो बलबन के समय में बंगाल वाले क्षेत्र में तुगरिल खान ने जो है वहां पर विद्रोह कर दिया था। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वरी की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को जो है खलीफा का सहायक कहा है, तो खलीफा का सहायक अपने आप को कहने वाला कौन है? बलबन है। वो सल्तनत जिसने एक वर्ष भेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित किया, तो वो हो जाएगा बलबन हो जाएगा। आगे देखते हैं, खिलजी वंश देखते हैं। सल्तनत जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी, वो कौन था? साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सेना रखी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके लिए उसने क्या किया था? एक परमानेंट जो है बाजार व्यवस्था, मतलब वेतन देने की बात कही थी, और फिर उसने उसमें एक बाजार व्यवस्था भी जो है कायम की थी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और फिर वारंगल। इस तरह से जो है ये क्रम है, पहले गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। आगे देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, तो 50%। और इसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी 1/2 भाग जो है भू राजस्व कर लिया जाता था। आगे है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो 1303 में काकतीय सेना ने पराजित किया था वारंगल में अलाउद्दीन की खिलजी की। घरी एवं गृह कर लगाने वाला कौन है? घरी और गृह कर लगाने वाला जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी में सन में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी किसकी? सिंधु नदी की थी। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में वो स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना अध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय ही जो है गाजी मलिक क्या था? सेना अध्यक्ष ही था, और फिर इसी ने ही तुगलक वंश की जो है नींव डालता है। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी, किससे बनी थी? तुर्क से बनी थी। अब तुगलक डायनेस्टी आ जाती है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो
किस सुल्तान के शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? खुसरो शाह के, नसरुद्दीन खुसरो शाह के समय में। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। आगे है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना, तो गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, वारंगल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं वो है राजवंश जिसके अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ था, तो तुगलक काल में हुआ था विराजत का चरमोत्कर्ष। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश और शहदास माना था मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। मतलब हज करने जाएंगे तो राज्य ही उसको क्या देगा? व्यवस्था करेगा। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, तो ये भी दीवाने खैरात, दारुल शफा, ये सब की स्थापना कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक। शर्व कर लगाया था, तो शर्व कर किस पर लगाया? तो सिंचाई करता, शर्व जो है सिंचाई करता। आगे है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, यह है फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया जाता था, फिरोज तुगलक के द्वारा लाया गया। बेरोजगारों के सहायतार्थ और दिल्ली में रोजगार कार्यालय स्थापना फिरोज शाह तुगलक ही है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला फिरोज शाह तुगलक ही है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने जो किया था वो इल्तुतमिश के समय में किया था। और यहाँ पे तैमूरों का हुआ है तो किसके समय? फिरोज नसरुद्दीन महमूद के काल में। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था नसरुद्दीन महमूद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तुगलक वंश के लोगों ने ही किया था। आगे देखते हैं गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखता था तो सिकंदर लोदी लिखता था। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राज्यत्व ही बंधुत्व है, ये अथवा बंधुत्व ही राज्यत्व है, बहलोल लोदी ने किया था। किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। किसके शासन में? किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो वो है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी। आगे देखते हैं सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी समर्पित है कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के आदेश पर करवाया था, लेकिन कब? 1194 में। आगे देखते हैं, अब सूचियां जो है मिली हुई हैं उसको देख ले। सुल्तानगढ़ी का किसका मकबरा है? तो इल्तुतमिश का है निर्माणकर्ता। लाल किला जो है बलबन का है। जमात खाना मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी के। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक का है। आगे देखते हैं मीरात ए सिकंदरी, इसमें गुजरात विजय के बारे में है। मीरात ए सिकंदरी गुजरात विजय। बुरहान ए माशिर, ये बहमनी के अहमदनगर का जो बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है बुरहान ए माशिर में। रियाज उस सलातीन ये बंगाल का इतिहास है और रियाज उल इंशा में महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। आगे देखते हैं भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रयोग आरंभ हुआ था तो सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा। सुर्खी का प्रयोग सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा के द्वारा।
प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था, यह है जयसिंह द्वितीय ने। किसने? जयसिंह द्वितीय ने। आगे देखते हैं साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामा वास्तुकृत से मिलती है, हरिकेल नाटक का। आगे देखते हैं मतलब वहां पर जो है 2.5 दिन के झोपड़े तो बाद में बना, उससे पहले वहां पर जो है हरिकेल नाटक की जो है अंकित था और उसी को तोड़कर फिर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। तो वहां पर हरिकेल नाटक की जो है वस्तुकृति मिलती है और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे है अल बरूनी ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो कई बार पूछा जाता, अरबी भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजजी ने किया था। अमीर हसन सिजजी ने किया था। आगे है रास कॉमेडी, यह श्री कठ की है। रास कॉमेडी श्री कठ की है। राग विबोध ये सोमनाथ की है। राग विबोध सोमनाथ की है। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमण या मैं वेंकट मखिन की है। आगे देखते हैं पूर्वी समुद्र मार्ग से भारत तथा कानफू या कैटन के बीच व्यापार का उल्लेख अल बरूनी ने किया था। किसने किया था? अल बरूनी ने किया था। और इनकी जो किताबुल हिंद है वो लिखी गई थी अरबी भाषा में। आगे देखते हैं फक्रे मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अदब उल हर्ब। क्या नाम है? अदब उल हर्ब। आगे है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्ने बतूता ने। किसने? इब्ने बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है नन्यन ने। नन्यन ने महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है। आगे देखते हैं तबकात नासिरी मिनाजुस सिराज की है। ताजुल नासिर हसन निजामी की है और किताबुल हिल अल बरूनी की है। तुगलकनामा ये अमीर खुसरो की है। आगे देखते हैं रचनाकार और उसकी रचनाएं। मुल्ला दाऊद की है चंद्रायन। दामोदर कवि की है पद्मावती कथा। सोमनाथ की है राग विबोध। अमीर खुसरो की है आशिका। अमीर खुसरो की बहुत सारी किताबें हैं, सिर्फ आशिका ही नहीं है। और इसी ने जो है तबला सितार का आविष्कार भी जो है माना जाता है। आगे देखते हैं किताब नासिरी मिनाजुस सिराज जस जाने की है। तारीख फिरोज शाह शमसे सीरज अफीफ की है। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो की है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का है। आगे देखते हैं बहमनी विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। और ये सारे के सारे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही स्वतंत्र होकर जो है बने हुए थे, मतलब स्टार्ट हो गए थे अलग से बनना। तो यहाँ पर संगम वंश देखते हैं 1336 से लेके 1485। हरिहर और बुक्का ने जो है स्थापना, यहाँ पर हरिहर ही नाम है। सालू वंश जो है 1485 से लेके 1505। नरसिंह सालुब है इसका नाम। तुलुब वीर नारायण है इसका नाम। संस्थापक 1505 से लेके 1505 से लेके 1570 तक। फिर अरवीडू वंश जो है 1570 से लेके 1649 ईस्वी तक जो है तिरुमाल ने की थे। अरुवाडू के तिरुमाल। तुलुब वंश का वीर नरसिंह। सुलूप का है नरसिंह सालू और संगम का हरिहर बुक्का आप सबको पता होगा।
बाकी के नीचे के जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और टाइम भी बहुत है। जैसे संगम का है 1336 से लेके 1485 तक, और फिर उसके बाद फिर 1485 से लेके 1505 तक। सालूप का तालुक तुलुप कमंस का 1505 से लेके 1570 तक, और अरविडो का है 1570 से लेके 1649 तक। आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर एक और बात ये है, अगर हमको ये मान लीजिए ये याद नहीं है और अगर मैच आ गया कब से कब था, तो हमें ये याद होना चाहिए कौन सा है। तो सबसे पहले संगम, फिर सालुक, तुलुक, अरविडो। तो हमारे इस तरह से भी आंसर जो है मिलान वाले सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं। कश्मीर के शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया। तो जैन वाला आबिदीन थे, इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि थे। तेनालीरामा भी जो है इन्हीं में से एक था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565 में। बहुत बार पूछा जाता है। तालीकोटा का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 में हुआ था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के समय में। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय में आया था। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य में तमिल क्षेत्र में कोट्टम सबसे बड़ी जो है प्रशासनिक इकाई थी। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसमें सिराज समझा जाता था, तो पूर्व का सिराज जौनपुर ही है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति की थी? तो वेंकट द्वितीय ने की थी। किसने की थी? वेंकट द्वितीय ने की थी। आगे देखते हैं। अपनी मधुरै विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री जो कौन थी? वो है गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी थी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आता है देवराय द्वितीय। रिपीटेड क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था जौनपुर को। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी थी, जिसमें साम्राज्य यानी एम्पायर का नाम था विजयनगर साम्राज्य। तो ये रॉबर्ट सीवेल ने लिखी थी। आगे देखते हैं। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो चिश्ती संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है? शेख हमीउद्दीन नागौरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? शेख हमीउद्दीन नागौरी। आगे है सुरहावर्दी संप्रदाय जो शेख बहाउद्दीन जकारिया है। नक्शबंदी अहमद सरहिंदी हैं। कादिरी संप्रदाय शेख दाऊद किरमानी है। आगे है वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया तथा एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संत ने भी अपनाया था। वो क्या था? हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुयायी थे, तो औलिया जी के थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के, और फिर ये आके जो है बस जाते हैं अजमेर में। आगे शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया को ही कहा जाता था महबूब ए इलाही। आगे देखते हैं। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों ने धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में जो है स्थान दिया था, तो फरुखरुद्दीन गंजे शंकर जो है यहाँ पर
आंसर है। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध माना नक्शवादियों, मतलब संगीत उनके लिए अच्छा नहीं था, वो नक्शबंदी संप्रदाय मानते हैं। सूफी में कृष्ण को औलिया के रूप में माना गौस ने, शाह मोहम्मद गौस ने। किसने? शाह मोहम्मद गौस ने। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु की। और किस भक्ति संत ने शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल बन गया? तो चैतन्य बन गया, चैतन्य के द्वारा। गुरु नानक का जन्म स्थान था तलवंडी ननकाना में। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? तो गुरु गोविंद सिंह की याद में बना था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये रामानंद का ही कथन था। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन का आरंभ करने वाले वल्लभाचार्य जी हैं। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वरकारी संप्रदाय के संत थे नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था अलवार संतों ने, जो वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे अलवार, और नायनार जो हैं वो शिव के अनुयायी थे। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तो भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म होता है 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इस्लाम से प्रभावित होकर भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलुकदास एक संत थे कड़ा में। कहाँ पर? मलुकदास संत थे कड़ा में। कड़ा पड़ता है इलाहाबाद के पास। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत थे। दोनों निजामुद्दीन औलिया गयसुद्दीन तुगलक के समय के हैं ये। आगे देखते हैं जौनपुर के सरखी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। आगे देखते हैं राणा हमीर मेवाड़ के थे, राणा चुंडा मारवाड़ के थे, मलिक राजा फारूकी खानदेश के, मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर के। बोयनगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं था वो है बसरा। कौन है? बसरा। आगे देखते हैं खरीदादार कौन था? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। खरीदादार कौन था? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन तुर्कों ने स्टार्ट किया था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन तुर्कों द्वारा स्टार्ट किया गया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब जी का जन्म हुआ था। मुगल सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग से थे? तो तुर्क से थे। किससे थे? तुर्क से थे। आगे है सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, उस शब्द का नाम था मसाहत। क्या नाम था? मसाहत था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है आजिर ए मुमालिक। क्या कहा जाता था? आजिर ए मुमालिक कहा जाता था। अब देखते हैं मुगलों का। देखते हैं सबसे पहले मुगल वंश में बाबर आते हैं। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खान ने। दौलत खान ने निमंत्रण दिया था बाबर को कि आप आइए, यहाँ पे स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, आप जीत जाएंगे। तो निमंत्रण दिया था आक्रमण करने का दौलत खान ने। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया तो पानीपत प्रथम के द्वारा। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ पर? काबुल में। मेवाड़ के राजा 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वो था राणा सांगा। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हरा दिया था राणा सांगा को। बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था शेवानी खान ने। कौन? शेवानी खान ने। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। कहाँ पर? बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में।
वह शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की, तो शेरशाह सूरी ने। वह एक शानदार प्रशासनिक था, तो शेरशाह सूरी था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोना का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था, तो यह राई क्या थी? राई थी। तो शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व का हिसाब लगाता था, राई। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा स्थान से संबंधित है, तो मारवाड़ से संबंधित है। किससे है? मारवाड़ से संबंधित है। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। किसमें हुई थी? कलिंजर में। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था, काफी पढ़ा लिखा था। उसके और फिर उसको मतलब उसकी जो संगति थी बहुत अच्छी लोगों के साथ थी, उसने काम भी वहाँ पर सीखा, इसलिए ये इतना जो है काफ़ी अच्छा प्रशासक बन पाया। आगे देखते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता है, ये शेरशाह सूरी ही कहता है। पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। भारत में चांदी के सिक्कों का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने, रुपया जो है इसी ने चलाया था। वो इतिहासकार, और फिर वो अंग्रेजों के समय तक चलता रहा रुपया। वो इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, वो है KR कानूनगो। मतलब अकबर ने जो भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई वो क्या था? इसी के पूर्वगामी साबित होते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 40, कालीकोटा का युद्ध 65, 1565 में। अकबर का देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर के से शासनकाल में ग्रंथ ब्रह अल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया था राज तरंगणी। मतलब कुल मिला के राज तरंगणी का फारसी में अनुवाद किया गया अकबर के समय में, और इसका जो शीर्षक था बह उल अस्मार था। अकबर के पूर्व राजनेता को संरक्षण दिया गया भाटा का राजा रामचंद्र सिंह के द्वारा। अकबर के पूर्व तानसेन मतलब अकबर जब पहुंचा वहां से, उससे पहले जो है भाटा के राजा रामचंद्र ने इसको संरक्षण दिया था। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी और जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो वो है मनसबदारी व्यवस्था। क्या है? मनसबदारी व्यवस्था। आगे देखते हैं। भारत में मनसबदारी प्रारंभ की थी अकबर द्वारा। एकता व्यवस्था जो है इल्तुतमिश के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और राजपूत सेना में था। हकीम खान सूर था, मतलब महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति थे वो हकीम खान सूर थे, और इनकी अकबर की तरफ से मानसिंह गया था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायनों में सम्मिलित था तानसेन और हरिदास। कौन कौन से? तानसेन और हरिदास थे। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। कौन सी? मनसबदारी। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी था। राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे। किसने? अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरिविजय सूरी थे। अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? बादशाह अकबर के द्वारा। उसने ऊपर से फेंक दिया था, फिर नहीं मारा था, फिर से उसको ले जाकर फिर से फेंका था, तो उसके ऐसे कारनामे थे जिसकी वजह से वो नाराज हो गया, उसने ऊपर से ही उसको फेंकवाया था। आगे है वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, तो बादशाह अकबर थे। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन था? तो अकबर थे। फिर जब वो दूध बन के आता है
तो यहाँ पे जहांगीर का शासन होता है। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वही प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, तो वो था गोलकुंडा। राजपूताना राज्य जिसके शासन में अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की, तो वो है मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गिरह से स्थापित किया, तो कछवाहा राजपूतों से अजमेर से जो है स्थापित किया था उसने। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलन आधार था। जब्त चांद बीवी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ रही थी, वह थी बीजापुर बादशाहत की। मुगलों में से अनपढ़ था कौन? अकबर ही था। भारतीय राजा को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का प्रथम समकालीन रहा है अकबर। आगे देखते हैं 1192 में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध, पहला 1191 में था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं दक्कन का वो है राजा जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, तो अहमदनगर है, अहमदनगर। अब जहांगीर एवं शाहजहां को देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी 1617 में। तो 1605 के बाद जो शासन बनता है, 1617 में वो शाहजहां की उपाधि जो है प्राप्त की थी, वो भी युवराज खुर्रम ने। आगे देखते हैं शाह जहांगीर ने जिसे नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की थी, अबुल हसन थे। कौन थे? अबुल हसन को नादिर उल जमा की पदवी दी थी। वह शासक जिसने सिख गुरु का सर कलम करवाया था, तो जहांगीर ही थे। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम ने, मतलब स्वयं जो है शाहजहां ने किया था महावत खां के द्वारा और खुसरो के द्वारा। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत आया था, तो विलियम हॉकिंस आया था। इंग्लिश खां की उपाधि जो है प्रदान की थी। बाकी चश्मे इसने गिफ्ट किए थे शाहजहां को, सॉरी जहांगीर को। तो ये था। आगे है ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर टॉमस रो भारत आया था, तो जहांगीर के समय में आया था। आगे देखते हैं जहांगीर ने टॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था, कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था, तो चित्रकला, क्योंकि जहांगीर खुद ही चित्रकला बनाने में माहिर था और वो बता देता था एक चित्रकला को अगर 4 चित्रकारों ने बनाया है, तो वो बता देता था किसने क्या बनाया है। इतना प्रसिद्ध चित्रकार था। आगे देखते हैं मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की जो है, अभी मैंने बताया था, विलियम हॉकिंस को दी थी इंग्लिश खां की उपाधि। आगे देखते हैं मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध, तो यही है जहांगीर ही थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य जो है चित्तौड़ की संधि हुई थी, तो वो है हस्ताक्षर हुई थी जहांगीर के समय में। वो है सिख गुरु जिसने राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, गुरु अर्जन देव थे। आगे देखते हैं नूर जहां के गुट का सदस्य नहीं था, तो जहांगीर नहीं था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, वह है फ्रांसिस्को पेलसर्ट थे। वो है विदेश यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो यही है फ्रांसिस्को पल्सर्ट। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर क्या था? मुगल सेना में चिकित्सा नियुक्त किया गया था। बादशाह शाहजहां के सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमला के द्वारा। मीर जुमला ने जो है कोहिनूर दिया था। बाकी लेने वाला कौन था, लेकर कौन आया था?
तो मलिक कफूर लेकर आया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में गोलकुंडा के खदानों से निकला हुआ कोहिनूर है। आगे देखते हैं, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह ने अपने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य। क्या हो जाएगा सही आंसर? कविंद्राचार्य। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था, तो शाहजहां जो है इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं औरंगजेब, 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बनारस के पास सूजा की पराजय होती है फरवरी 1668 में। धर्मत की विजय होती है अप्रैल 1608। ये वो युद्ध हैं जो कि उसने अपने सिंहासन प्राप्ति के लिए अपने भाइयों से लड़े थे। सामूगढ़ की लड़ाई जो है मई 1668। तो सबसे पहले जो है बनारस के पास सूजा की पराजय होती है फरवरी में, बाकी सबका वही है। धर्मत का होता है अप्रैल में, सूमागढ़ की होती है मई में, और देवराई की लड़ाई जो है अप्रैल, इसका सन चेंज हो जाता है तो 59 हो जाता है। आगे देखते हैं, जिंदा पीर, तो औरंगजेब को ही कहा जाता था जिंदा पीर। दारा शिकोह को दफनाया गया दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापति रखा था औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, तो औरंगजेब ने बहुत समय तक बिताया क्योंकि वहाँ धन की जो है भरमार थी, शायद इसी वजह से, और उसका जो खजाना था वो खाली था। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू और अंग्रेज औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था ईश्वरदास नागर। मतलब जो उसने विजय की उसको लिखने के लिए एक हिंदू था जिसका नाम ईश्वरदास था, और औरंगजेब ने तैनात किया था कि मैं जो जो विजय करूं वो आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो एक किस्म से वो उस समय के ईश्वरदास नागर वर्तमान समकालीन क्या थे, उस समय के इतिहासकार थे जो कि ये विजयों के बारे में लिखा था। आगे है, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वीणा बजाते थे। बाकी इसको संगीत से बहुत नफरत थी, उसने बंद करवा दिया था, लेकिन ये वीणा बजाने में उस्ताद थे। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन रोहण हुआ, तो वो है औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे है बीजापुर और गोलकुंडा। और अहमदनगर किसने भी जीता था, तो वो जीता था अकबर ने। आगे है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित है, तो औरंगजेब। रामदास औरंगजेब। औरंगजेब ने किसको साहिबाद उर्ज जमानी, तो जहां आरा को दिया था, जहां आरा को दिया था, साहिबाद उर्ज जमानी की उपाधि जहां आरा को दिया था। जजिया जो है पुनः लगा दिया था, औरंगजेब ने लगा दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त करी थी, तो ये करी थी अकबर के मकबरे को, उसने जला दी थी वो उसकी हड्डियों को। आगे देखते हैं, प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था वो है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है अब पेंशन मिलेगा अंग्रेजों की तरफ से। अब ये नाम मात्र के जो है धीरे धीरे वो बन जाएंगे। शकरखेड़ा युद्ध जो है 1724 में हुआ था, शकरखेड़ा 1724। बेदरा का युद्ध जो है 1759 में हुआ था। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में हुआ था। मुदकी का युद्ध जो है 1845 में हुआ था। आगे देखते हैं, सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा वक्त की मृत्यु हुई थी 1839 में। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल शैली के दरबार में परिष्कृत और एवं विकसित हुई थी, तो मोहम्मद शाह के समय में, जिसको रंगीला भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो वो है अहमद शाह। अहमद शाह
1748 से लेकर 54 तक का इनका समय था। अवध का नवाब था सादत खां। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। अब स्थापत्य कला देख लेते हैं मुगलों की। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का है और इसने सुल्तान इल्तुतमिश ने निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि जगन्नाथ को दी थी। जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि जगन्नाथ को दी थी। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा। जहांगीर चित्रकार थे अबुल हसन और आका रिजा, ये जहांगीर के समय के चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी तो अकबर ने ली थी। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा विजय किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? तो चित्रकला की शैली है ये सारी की सारी। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। टीजीटी पीजीटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है और अक्सर यहाँ से पूछता ही है शेर शाह का मकबरा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, तो याद रखिए दिल्ली का लाल किला ना कि आगरा का। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनाने वाले औरंगजेब हैं। जैसे लाल किला तो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था पर उसके अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने कराया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, ये उनकी प्रधानमंत्री थी मुगलों की अकबर के समय की, तो महाम अंगा ने कराया था। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उद्दौला का मकबरा और औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बांकी ने किया था। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है तो बाबर का नहीं है। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की थी जयपुर में। वैसे जंतर मंतर बहुत सारे दिल्ली में भी है, बनारस में भी, शायद उज्जैन में भी है, तो ये लेकिन यहाँ पर जो है वेधशाला जंतर मंतर सवाई राजा जय सिंह जयपुर के द्वारा जयपुर में बनवाया गया था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी के द्वारा। चित्रकार वह चित्रकार जिसको जहांगीर ने नादिरुल जमा की उपाधि दी थी तो अबुल हसन थे। पक्षी बनाने वाला मंसूर था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। आगे देखते हैं साहित्य और साहित्यकार के बारे में। विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा कही है विलियम फिंच ने कही है। गिजाली के काल के विख्यात रचनाकार थे अकबर। तबकात अकबरी के लेखक है निजामुद्दीन। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उमुल स्थापित किया था जेबू निसाने के द्वारा। वो है मुगल शासक जिसने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती का संरक्षण दिया था तो शाहजहां थे। संस्कृति के 4 अध्याय के पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का जो अनुवाद है वो रजनामा में। आगे देखते हैं दाइल ए फिरोज शाही है अजाउद्दीन खलीद खां की। दलाइल ए फिरोज शाही अजाउद्दीन खलीद खां की है। मुनशत ए मेहरू आइन उल मुल्क मुल्तानी की है। तारीख ए मुबारक शाही सरहिंदी की है। यहिया बिन अहमद सरहिंदी की है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए फिरोज शाही अफीफ की है। आगे देखते हैं
कवित्री हैं और पुस्तकें हैं। गंगाबाई देवी त्रिया निषेध है, देवी त्रिया निषेध गंगाबाई। दयाबाई जो है विनय मल्लिका, दयाबाई जो है विनय मल्लिका। सहजोबाई जो है सहज प्रकाश, सहज प्रकाश, सहजोबाई का सहज प्रकाश। सोम कुमार का है स्वर्ण बेली की कविता। आगे देखते हैं अनवर ए सुलेही, ये पंचतंत्र की कहानियां का अनुवाद है। शाहजहां के शासनकाल में राजकवि थे कलीम। याद रखिए कलीम जो है वो शाहजहां के काल में राजकवि हुआ करते थे। हितोपदेश जो है ताजुल माली ने अनुवाद किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था दारा शिकोह, बहुत इंटेलिजेंट था दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा फारसी थी। आगे देखते हैं मिलान करने वाला हसन निजामी, नुक्शा ए दिल खुश है। ख्वांद मीर की हुमायूंनामा है। मोहम्मद कासिम की है आलमगीरनामा और भीमसेन का है ताजुल मासिर। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है उपयुक्त में से सिर्फ काजिम जो है आलमगीरनामा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगी, बाकी तो गलत है। यहाँ पर सिर्फ सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं 1761 में तृतीय पानीपत में भाग लिया था मराठों की ही हार हुई थी। बालाजी विश्वनाथ प्रथम 1713 से लेकर 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740, माधव राय प्रथम 61, इन्हीं माधव राय के प्रथम के समय में ही पानीपत तृतीय का युद्ध हुआ था। 72 तक इनका शासन रहता है। नारायण राय 1772 से लेकर 1773 तक रहता है। आगे देखते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे तो मराठे उभरे थे। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालक्रम सही क्रम लिखना है। चाकन के किले की विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ, अफजल खां का प्रकरण और सूरत का जो है लूटना, ये सबसे एंड में था। आगे छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा हुआ करती थी रुपया। आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वो शासक था सिकंदर लोदी, लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, उसने आगरा को राजधानी बनाई थी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो है रायगढ़ थी। मराठा देवियों ने जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया हुआ ताराबाई। आगे देखते हैं शिवाजी का वो है उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी तो वो ताराबाई को दी थी। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक, तो बालाजी बाजीराव के समय में, क्योंकि फिर जो है शिवाजी के बेटे को उन्होंने, जैसे कि आप सभी को पता होगा, बहुत बेरहमी से मारा था, फिर उसके पुत्र को भी अपने संरक्षण में रख दिया था, तो उन्होंने युद्ध कला तो सीख ही नहीं पाए, तो अब वो क्या होंगे, मराठा तो रहेंगे, उनकी ही छत्रपति कहलाएंगे, लेकिन जो वास्तविक सत्ता होगी वो किसके पास आ गई, वो पेशवाओं के पास आ गई थी। आगे देखते हैं शिवाजी एवं मुगलों को शिवाजी ने हराया था मुगलों को सलहार के युद्ध में। शिवाजी के समय जो है सर नौबत हुआ करता था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर नौबात है, यहाँ पर सर नौबात का संबंध है सैन्य प्रशासन से है। आगे देखते हैं यहाँ पर मिलान किया हुआ पद्मिनी 1303 में, दुर्गावती 1524 से लेके 1564 तक है, ताराबाई जो है 1675 से लेके 1761 तक है, अहिल्याबाई जो है 1725 से लेके 1795 तक है। आगे देखते हैं वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे इंदौर के होलकर से पराजय के बाद।
अब कुछ विविध देख लेते हैं। मुगल काल में देह का तात्पर्य क्या था? गांव से था। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ है। सेसेनियन अभिलेखों में हुआ है। सेसेनियन हिंदुस्तान शब्द जो हमें मिलता है वो ससेनियन राजवंश के अभिलेखों में हुआ है। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा है वो बर्नियर है। आगे देखते हैं, अकबर जो है मुजफ्फर खां है बादशाह और दीवान। अकबर के समय मुजफ्फर खां जो है दीवान थे। जहांगीर के समय में गियाथ बेस एतमाद दौला। शाहजहां जो है सादत खां। औरंगजेब के समय में सादुल्ला जो है वो शाहजहां के, औरंगजेब में सादत खां। मूल रूप से एक सैनिक राज्य था तो मुगल साम्राज्य का। अब विदेशी यात्री उनके आने, राल फिच जो है 1583 में, हॉकिंस 1608 में, निकोलसन डाउनटन जो है 1613 में, सर टॉमस रो है 1614 में। तो हॉकिंस तो अकबर के समय में आना था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अकबर की मृत्यु हो जाती है 1608 में। फिर उसके बाद जो है जहांगीर ही सिंहासन पर बैठता है, तो उसकी वजह से जो है ये जहांगीर के समय में आया था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधि करता था भू राजस्व को। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर जो है लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, सरधना। आगे मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। रुहल सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खां। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। सुजा-उद-दौला का मकबरा है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पहलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक। होयसालों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हेलीविड। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। बस ये थोड़ा सा और है, फिर आधुनिक भारत का हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दस्तर बंदगान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे के सिक्के कहलाते थे दाम। मुगलों ने नवरोज त्योहार लिया था पारसियों से। जवाबित होते थे राज कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मोलमिम था एक जहाज का नाम था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकिलिस खां ने की थी। भारत का वो स्थान जहां पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था कोचीन में। खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क थे। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह के कारण। मुगल काल में करोड़ी होते थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारी का पर्यवेक्षण करना। अब युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1539 में हुआ था। सरनाल का युद्ध जो है 1572 में हुआ था। धर्मत का युद्ध जो है 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। 1658 में 15 अप्रैल। धर्मत का जजाऊ का युद्ध जो है 12 जून 1707 में हुआ था। और ये जजाऊ का युद्ध जो है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो उत्तराधिकार के लिए है बहादुर शाह प्रथम और फिर उसके जो भी भाई हैं उसमें बीच में होता है। आगे देखते हैं, अटाला मस्जिद जौनपुर 1404। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545। हुमायूं का मकबरा दिल्ली से 1570। राबिया उद्दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678 ईस्वी में। आगे दाम जो है ताम्र की मुद्दा होती थी। देसाई जो है राजस्व अधिकारी होता था। दीवान जो है प्रांतीय राज्य का प्रमुख होता था। जरीब जो है
भूमि की लंबाई नापने की एक इकाई होती थी। आगे है चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, घग्गर का युद्ध 1529 में, और यहाँ पर कुछ युद्ध हैं। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध, और 1517 तृतीय मराठा, और 1799 चतुर्थ मैसूर युद्ध। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।